वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। तो यूएस ने अपनी नई इंडो पैसिफिक नीति में ये साफ कर दिया है कि इंडिया ही साउथ एशिया का लीडर है और सभी साउथ एशियन देशों को इंडिया को फॉलो करना चाहिए। यूएस ने अपनी नीति में ये भी साफ कर दिया है कि यूएस सपोर्ट करेगा साउथ एशिया में इंडिया के राइज को, इंडिया के विकास को, क्योंकि अगर कोई देश चाइना को टक्कर दे सकता है तो वे है इंडिया। इंडिया ही चाइना के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखता है साउथ एशिया में। और भी बहुत सी बात बोला है यूएस ने। यूएस द्वारा मेन फोकस इंडिया पर ही किया गया है। इस जो नई नीति है उसमें इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया है यूएस द्वारा। यूएस ने बोला है इंडिया के डिफेंस पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा क्वाड ग्रुप इंडिया पैसिफिक में क्या योगदान देगा इस पर भी बात बोला गया है इसमें। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते टेंशन को देख अब इंडिया ने भी यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने की और अभी के लिए यूक्रेन न जाने की बात कही है। लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बुला रहा है। जो बाइडेन ने बोला था 16 फरवरी को रसिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है, पर 16 फरवरी तो चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बाइडेन का कहना है इसकी युद्ध की संभावना तो अभी भी बनी हुई है। हो सकता है अभी अचानक रसिया युद्ध न करे, साइबर अटैक कर सकता है। और कोई भी देश पहले अचानक से युद्ध नहीं करता है। पहले रूस हो सकता है यूक्रेन पर एक साइबर अटैक करे, उसके बाद कुछ मिसाइल लॉन्च करेगा, बाद में एक आर्मी के साथ युद्ध छेड़ देगा। और ऐसे में यूएस ने भारत से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तब रूस के खिलाफ भारत बोलेगा। तो भारत सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि वे या तो रूस को चुने या यूएस को। अब हमारी रूस के साथ भी हम काफ़ी डिफेंस में डील करते हैं, यूएस भी काफ़ी अच्छा मित्र है। तो अब भारत सरकार के सामने एक ये चुनौती खड़ी हो गई है। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन इतने बढ़ गए हैं, ड्राइवर्स ने कनाडा के बड़े बड़े शहरों को घेर लिया है। ये सब शुरू हुआ था कनाडा के एक फैसले से। कनाडा के सरकार ने एक फैसला लिया था कि सभी ट्रक ड्राइवर्स को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, वरना कनाडा में एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत से ड्राइवर यूएस कनाडा के बीच व्यापार करते हैं, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है हमें वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फोर्स क्यों किया जा रहा है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते तो कनाडा में हमें आने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। प्रदर्शन इतना तेज हो गया, आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो को अपने ही देश में छुपना पड़ा और अब हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसलिए कनाडा सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया है पूरे देश में, और ये कनाडा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस बात पर इंडिया के लोग पीएम जस्टिन ट्रूडो का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि कनाडा ही वो देश था जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हो रहे थे, तब हमें ज्ञान देने आया था। जबकि हमारे यहाँ कुछ हिंसा भी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने किसानों की बात भी मान ली। अगर आपको लगता है फार्म लॉ आपके लिए अच्छा नहीं है, सरकार ने बोला अगर आपको लगता है फार्म लॉ अच्छा नहीं है तो हम इसे वापस लेते हैं। हमने किसानों के हक में फैसला लिया। लेकिन दुनिया को ज्ञान देने वाला कनाडा आज इमरजेंसी लगा दिया अपने ही देश में, और अब बलपूर्वक प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश करेगा। आपको पता होगा 8 मार्च को पूरी दुनिया में होती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन पाकिस्तान में कुछ जो महिलाएं हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए एक मार्च निकालती है, जिसे औरत मार्च कहा जाता है पाकिस्तान में। इसमें महिलाएं अपने मनपसंद के जो कपड़े हैं पहनती है और मार्च में हिस्सा लेती है। अब ऑफ कोर्स इस तरह के कपड़े पाकिस्तान में पहनना बहुत मुश्किल है, बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। तो इसे रोकने के लिए पाकिस्तान में
बात चल रही है कि 8 मार्च को हिजाब डे के रूप में मनाया जाए। इससे औरत मार्च जो पाकिस्तान में होती है, जो महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती है, उसको भी रोक सकता है पाकिस्तान। और भारत में जो हिजाब विवाद हो रहा है उसके खिलाफ भी भारत के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।